मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की दुख्तर तस्नीम इब्राहिम को एक बड़ी जिम्मेदारी हासिल हुई है। जी हां, तस्नीम इब्राहिम को इंडियन नेशनल लीग के विमेन विंग का नेशनल प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया है। INL के कौमी सदर मोहम्मद सुलेमान ने 27 दिसंबर 2023 को हुई मीटिंग में तस्नीम इब्राहिम को पार्टी के शोबे खवातीन NWL की जिम्मेदारी सौंपी है। तस्नीम इब्राहिम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में नेशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थीं, लेकिन IUML के चंद लीडरों के रवैये से नाराज होकर तस्नीम इब्राहिम ने 17 अक्टूबर 2023 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को इस्तीफा दिया और इंडियन नेशनल लीग INL में शामिल हुई। 26 दिसंबर 2023 को इंडियन नेशनल लीग में शामिल होने वाली तस्नीम इब्राहिम को नेशनल वुमेन लीग का कौमी सदर मुंतखब किया गया है। इस मौके पर बेंगलुरु में तस्नीम इब्राहिम ने जनूबी हिंद न्यूज से खास गुफ्तगू की। अपने वालिद मोहतरम मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ की मुल्क और मिल्लत के लिए, पार्टी के लिए कारनामों, कुर्बानियों का जिक्र किया और ये बात कही कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए INL पार्टी के जरिए मुल्क और मिल्लत की खिदमत अंजाम देंगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। क्या जिम्मेदारी दी गई है आपको और क्या आपकी कोशिशें रही? जी, मैं तस्नीम इब्राहिम हूँ। मैं मरहूम इब्राहिम सुलेमान सेठ साहिब XMP की बेटी हूँ, जो ऑलमोस्ट 35 इयर्स 35 साल में लगातार इलेक्शन जीत के केरला से पार्लियामेंट में गए और वहाँ मुसलमानों के लिए, मजलूम लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी जुल्म होते रहे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, बिना किसी डर के, खौफ के आवाज़ उठाते उनकी चिंगार हमेशा सुनाई देती थी पार्लियामेंट में। आज उनके जाने के बाद सब खामोश हैं, जो भी होता है बस डरते हैं बात करने के लिए। जो भी मुसलमान लीडर्स भी हैं पार्लियामेंट में आए हैं, वो किसी में उतनी क्या कहती हूँ कुव्वत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि उनके देखिए हमारे वालिद इतने साल, सारी जिंदगी जब से उन्होंने होश संभाला है, जब से मैंने खुद होश संभाला है, तब से उन्हें देखती हूँ और जद्दोजहद में लगातार ये भाग दौड़ में हिंदुस्तान के हर हिस्से में मुस्लिम लीग को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को फैलाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की है और जो कुर्बानियां दी हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, अपना बोझ खुद ढोते हुए जिंदगी गुजारी है। किसी का भी एहसान नहीं लिया उस रास्ते में। वो अपने रास्ते की जो भी परेशानियां आई, जो भी खतरे उन्हें तोड़ के रास्ता बनाते हुए आगे गुजरे हैं। किसी की सहारा नहीं है, किसी की बड़ा नाम इब्राहिम सुलेमान कोई बेसाखी नहीं है। आज हम देखते हैं, उस वक्त भी हम देखते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर बनाए, MP बनाए, मैंने बिना उसके तो परिस्तार बने रखते फिरते हैं लोग। उसके कितने MLA, उसके PS होते हैं, उसके हेल्पर्स होते हैं, उसके हर चीज, एक पेन उठाने के लिए भी उसी के लिए लोग होते हैं। मगर मेरे वालिद सारा बोझ अपने कांधों पर सारी जिंदगी ढोते रहे और ऐसा अपनी जिंदगी का सफर लोगों की खुशनुदी के लिए, लोगों की हमदर्दी के लिए, लोगों के काम आने के लिए गुजार दी। ऐसे मैंने कोई आज तक मेरी जिंदगी में उनके जैसा कोई पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। तो आखिरी बात ऐसा हुआ, जिस पार्टी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, अपनी कुर्बानियां दी, इतने बीमार, ऐसे वक्त पे ना खाते थे ना दवा लेते थे, उनमें उसकी सेहत को बहुत मुतासिर किया और वो सेहत उनकी बिगड़ भी गई, कई बार बहुत ज्यादा बिगड़ी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपना मुसाफिर जारी ही रखा उन्होंने। मगर उस वक्त भी जब बाबरी मस्जिद की जब शहीद हुई, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, तो उन्होंने जब उस वक्त केरला में UDF और मुस्लिम लीग की मिली हुई
कोalition गवर्नमेंट थी, हमारे बहुत सारे एमएलएस थे आईयूएमएल के और बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। तो जब वालिद साहब ने उनसे कहा कि अपनी उनसे जो अलायंस है वो छोड़ दो तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, मगर वो उन्हें उनकी अपनी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, किसी ने तैयार नहीं और उन्होंने उनको अपनी इस आदमी को जिसने उनके लिए सारी खुद उनसे छोड़ने तैयार थे, मगर अपनी कुर्सी अपनी पोजीशन तोड़ने बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो हालात हमने देखे हैं, हमारे सामने गुजरे और जो तकलीफें उस वक्त उन्हें पेश आई, जो दुख से उन्होंने गुजरा, जो चमन को उन्होंने अपने खून से सींचा, उसको अपने नजर से ऐसा उसमें निकाले जाने का उनका जो गम था, वो मुझे देखकर हम औलाद के लिए बहुत कुछ दुख दे गया था। हमें बहुत सी हमें भी जो उन्हें फूट फूट कर रोए थे। उसके बाद जो दिल्ली में जो मीटिंग के बाद जब इस जो हुआ उसके बाद बहुत बड़ी बात हुई थी और मैं तफसील में नहीं कहना चाहती, किसी पर उंगली उठाना भी नहीं चाहती आज, क्योंकि मैं आज मेरा क्या है, मैं किसी के लिए मैं कुछ बोले बगैर मैं आगे बढ़ूं। जो उनके जिसके लिए उन्होंने उस वक्त जो तकलीफें उठाई, जो उन्हें दुख झेले, उन्होंने जो रोया, उनके आंसुओं से तामीर की गई पार्टी है इंडियन नेशनल लीग। हाँ, मैं कुछ दिन उनसे दूर रही, यानी कि पार्टी से आप दूर रही, पार्टी से मैं दूर रही, जाने के बाद हाँ अब पार्टी में नहीं रही, दूर रही। तो मैं वहां बैठ के मुझे सुकून नहीं हो रहा था, मुझे मसल एहसास हो रहा था कि अरे इन्होंने जितने लोगों को आगे बढ़ाया, आज जो मिनिस्टर बन के बैठे, आज जो एमपी बन के बैठे, उनमें लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मेरे वालिद का हाथ था। आजकल पार्टी में कोई किसी का नहीं सोचता, मैं मिनिस्टर बनूं तो मेरे बेटे मिनिस्टर बने, मेरे पोते मिनिस्टर बने, मेरे खानदान की हर फर्द को जैसे कि उनकी फैमिली बिजनेस है वो ऐसा लाते हैं। ऐसा है दौर मैंने हर पार्टी में देखा है, किसी को उठा के नहीं। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है, फिर आप दोबारा कैसे पार्टी की जानिब आपका ख्याल है कि मैं दोबारा पार्टी में तो मुझे एहसास होने लगा खासकर जब मैंने चेन्नई में जहाँ आपने मेरी इंटरव्यू ली थी, वहीं पर मुझे बहुत सारे ऐसे एहसास हुआ कि वहाँ पर जो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, मेरे वालिद की कुर्बानियों की एक्नॉलेजमेंट तक नहीं था। अरे हाँ, कोई बात नहीं, आप अपने आप उनसे दूर हो गए, दूर कर दिया मेरे वालिद को आपने, मगर उनकी जो चमन, जो आज उस दिन जो लोग जमा हुए थे, हर चीज वो उनकी मेहनत थी उसके पीछे, ये आप लोगों ने किसी ने एक्नॉलेज करना भी जरूरी नहीं समझा। तो उस बात ने मुझे बहुत दुख दिया। तो मैं बोली चलो अब कितने दिन बैठूं, मैं एक बेटी होते हुए मेरी उनकी तकलीफ मेरे नज़रों में बहुत, मेरे हमेशा ख्यालों में रहे। तो मैं सोची कि चलो अब चलें वापस वहाँ पर जहाँ मैं मेरी वालिद की तामीर की हुई आईएनएल मौजूद है, चलो उसी में जम जाते हैं और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती हूँ वो भी आईएनएल भी बहुत आगे बढ़े और उनमें से और ज़्यादा एमएलएस बने, मिनिस्टर्स बने, एमपीज बने, बहुत आगे देखना चाहती हूँ। आप दोबारा शामिल हुए हैं पार्टी में और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई? जी, मैं अभी इसी महीने 26 को 26 तारीख को दिसंबर के, हाँ अभी इसमें शामिल हुई और उन्होंने मुझे ऑल इंडिया इंडियन नेशनल विमेंस लीग का प्रेसिडेंट बनाया है। और मैं चाहती हूँ मैं जितने मेरी कोशिश होती है मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ाऊँ इस पार्टी को, जिससे मेरे वालिद के आंसुओं से उसका जो फाउंडेशन रखा गया ना, वो वालिद ऐसे नहीं थे कि वो किसी को तोड़ते, हमेशा वो जोड़ने में ही रहे। हमेशा जो खानदान में कोई ऐसा कुछ वाकया होता कि कोई खानदान में आपस में नासाजगी होती तो वो जोड़ने में आगे बढ़ते। पार्टी में भी, आईएमएल में भी एक जमाने में तो टूटा था, तो उसी में जोड़ने के लिए हमारे वालिद ही आगे थे। सिया सुन्नी की जो भी इख्तिलाफात होते उसमें बढ़कर उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। ऐसे इंसान को कभी तोड़ सकता है? उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ कर सकता है। तो उन्होंने किस मजबूरी से क्या उसमें से वो रूप लिया होगा आईएनएल को अब बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मैं चाहती हूँ हर आदमी जो एहसास रखता है
कि सेठ साहब की कुर्बानियों का जो हमें कुछ करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो सब मेरे साथ देंगे। INL को आगे बढ़ाने के लिए, इंडियन नेशनल लीग को मैं उस ऊंचे दर्जे में देखना चाहती हूँ। अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं, क्या आप पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई मंसूबा रखती हैं? जी, मैं तो नहीं रखती अभी। हाँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी अगर सीट मिले तो जो भी और आगे बढ़ते हैं, मैं इन्हें भरपूर उनका साथ दूंगी, भरपूर साथ दूंगी। मुझे ये करना है कि आगे बढ़ाने के लिए मुझे मौजूद रहना है कि अगर मैं ही उसमें गुम हो जाऊं तो कोई होगा नहीं ना। तो अपने अपने आजकल देखिए मादा परस्ती का जमाना है। अगर कोई कैंडिडेट हो तो अपने लिए पूरी जोर देगा, हर एक के लिए नहीं देगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट बने मैं उसके पीछे रहूं, उनको कामयाब करने की पूरी कोशिश करूं। तो कर्नाटक में कोई मंसूबा है अभी तो नहीं, अभी बातचीत होने वाली है, लोग मुझसे मिलने आने वाले हैं, तो मैं उनसे बातचीत होगी और क्या है हमारा आगे का कदम, उसके लिए सोच समझ कर आगे बढ़ना है हमें, और कोई कुछ आगे बनना है, जरूर बनना है। आपकी पार्टी के सदर साहब ने क्या कहा जब आपने इस पार्टी में दोबारा शामिल हुई? उन्होंने बहुत खुशी का, बहुत खुशी हुई उन्हें। वो तो सदर साहब सुलेमान साहब जो हैं वो हमारे ख़ानदान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और ख़ास करके हमारे वालिद से उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। तो उनसे मैं अपना सरप्राइज मानती हूँ उन्हें, और उन्हें तो बहुत खुशी हुई थी, वो मुझे बैठ के समझाए। और मुझे शक शुबात होते हैं ना, तो मुझे शक शुबात थोड़े थे जिसे क्लियर करना था मुझे। तो मैं दिल्ली एक शादी के लिए गई थी, तो कानपुर में रहते हैं हमारे सदर, तो वहाँ से वो तशरीफ़ लाए, मुझसे मुलाकात हुई, बहुत सा वक्त मेरे साथ गुजारा और पूरे मेरे शक शुबात पूरे दूर किए उन्होंने। और मुझे बहुत दिली तौर पर उन्हें खुशामदीद कहा। और सारे वही नहीं, जो भी INL के लोग हैं मेरे वापस आने से बेइंतहा खुश है। बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ये आगे बढ़े हम, और बहुत हम देखते हैं कि इस वक्त जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML का चर्चा ज्यादा है, जबकि INL इंडियन नेशनल लीग जो आप जिस पार्टी में शामिल हुई हैं उस पार्टी का कोई ऐसा लग रहा है कि वजूद नहीं है सियासत में। तो कैसे आप इस मुमकिन है कि आज के हालात में इस पार्टी को आप दोबारा जो है स्टैंड करेंगी, दोबारा खड़ा करेंगी? देखिए, हाँ, IUML हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 75 ईयर्स से IUML है, तो नेचुरली उसका चर्चा होना ही चाहिए। तो मगर INL अभी परवरिश पा रही है, वो भी आज ऑलमोस्ट कितने सालों के, 30 साल से भी पार्टी बिना किसी फंड्स के जो वजूद में आई हुई पार्टी को इतने आगे जाना भी बहुत खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि IUML में जो रूप ली IUML ने, उस वक्त जो लोग थे वो दौलतमंद थे, दौलत बेताज लुटाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो बस एक आदर्श के लिए हम आए थे, एक आदर्श की बुनियाद पर आए थे, आंसुओं से बना हुआ पार्टी था, उसमें कोई दौलत नहीं थी। आजकल लोग दौलत के बिना कोई आगे नहीं आता, फिर भी वो पार्टी आज तक सलामत है। तो इंशाल्लाह 300 साल भी सलामत रहेगी, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगी। अरे बूंद बूंद से दरिया बनता है, तो इंशाल्लाह ये पार्टी आगे जाकर बहुत आगे बढ़ेगी। अल्लाह से बहुत सी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, और उम्मीद भी है, हम कोशिश भी करेंगे। बस उम्मीद ही नहीं, अल्लाह चाहता है मेहनत भी करें तो अल्लाह की मदद भी जरूर होगी हमें, क्योंकि जज्बे में हमें सदाकत है, हमारे जज्बों में, ये बात कहती हूँ, मेरे जज्बों में कहती हूँ, बहुत सदाकत है। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ ऐसा हो। क्या कर्नाटक में पार्टी का ढांचा बनेगा? जरूर बनेगा इंशाल्लाह। कब बनेगा, क्या होगा? बहुत जल्द बनेगा। ये बात करने वाले हैं मुझसे, तो इससे बात आगे बढ़ेगी। मैं आपको बताऊंगी कैसे हालात आगे जा रहे हैं, हम कैसे यहाँ इधर क्या क्या हो रहा है, आगे क्या क्या करने वाले हैं, सब आपको बताऊंगी। अवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को क्या पैगाम आप देना जिस चाहते हैं? मुसलमानों को, हर एक को कहती हूँ कि देखिए, एक आज हिंदुस्तान में, कल के हिंदुस्तान में भी, आज के हिंदुस्तान में वाहिद एक पार्टी है जो
ऐसी ऐसे तैयार हुई जिसमें कोई एजेंडा बस क्या है, लोगों की मदद करना, माइनॉरिटीज की मदद करना, दलित्स की मदद करना, बिछड़े हुए लोगों की मदद करना। इसीलिए वजूद में आई हुई पार्टी है। ये कोई आजकल एक बिजनेस बन गया है। जो भी पार्टी में नजर डालो, जो भी पार्टी हो, मगर वाहिद INL एक वाहिद पार्टी है जो खुलूस से दिल से अपने लोग, माइनॉरिटीज की, डाउन ट्रोडन की, जो बैकवर्ड है, दलित्स की, हर एक की मदद करना चाहती। उसमें जाति भेदभाव कुछ भी नहीं है। हम हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं।